जैसे कल हम कह रहे थे श्रीधाम वृंदावन में भगवान ने चुन लिया है, तो किसी को भी निंद्य मत समझो, निकृष्ट मत समझो। ये अपनी गति है कि कौन किस संस्कार से बंधा है, कौन किस मानसिकता के साथ में जीता है। परंतु जो वृंदावन धाम में आ गया, चाहे यहाँ का जन्मा हो और चाहे कहीं बाहर जन्म लेकर के वृंदावन में आ गया हो, महाराज चाहे कोई जन्मना ब्रजवासी हो और चाहे बाहर से आकर के ब्रजवास का व्रत लेकर के रहता हो, वो भगवान के द्वारा सेलेक्टेड है। सेलेक्ट और कलेक्ट, ये भगवान के द्वारा चुना गया है, भगवान के द्वारा ये चयनित है। इसलिए वृंदावन में उसका प्रवेश है, वृंदावन में उसका वास है। तो चाहे कितना भी आपको असहमति और अरुचि के कारण बनते हो, आप यदि असहमत और अरुचि के कारणों को देख रहे हैं तो अपना समाधान करिए। सामने वाले का समाधान करने की योग्यता तुम्हें नहीं है। अपने आप को, अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को, अपने चिंतन को, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करिए। यदि स्त्री है तो उसमें राधा का भाव कर लीजिए, और यदि पुरुष है तो उसमें कृष्ण का भाव कर लीजिए। आप दोष मुक्त हो जाएंगे, आप आनंद में भर जाएंगे, क्योंकि इस यहाँ चिन्मय वृंदावन का एक एक कण चिन्मय है महाराज। बाहर के इस आकार के परिवर्तन को देख करके चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। ये दिव्य भूमि चिन्मयी है, ये दिव्य भूमि आनंदमयी है, ये दिव्य भूमि तीर्थमयी है। इससे बढ़कर के संसार में कोई और भूभाग आनंद देने योग्य है ही नहीं। जितना भगवान ने, ब्रह्म ने साक्षात यहाँ करके आनंद किया, उतना आनंद सृष्टि के किसी स्थान पर नहीं किया है। अन्य जितने भी अवतार हुए सबकी महानता है, सबकी महिमा है, पर जो लीलाएं, जो अद्भुत कला, जो अद्भुत कौशल भगवान का यहाँ देखने में मिला है, अन्यत्र कहीं नहीं। इसलिए ये तो कण कण यहाँ का पावन है। बस इन चर्म चक्षुओं से देखोगे तो खतरा हो जाएगा। वृंदावन को देखना है, वृंदावन को समझना है, तो बाहर की आंखों से नहीं देखना, इसको हृदय की आंखों से देखना, तब आनंद आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जयकारो भैया। ये वृंदावन है, नहीं तो कोई कह देगो बोलो, नहीं तो अगले जन्म में बना देगो। जो रासलीला करें वो कहने उंगली उठा करके बोलो, नहीं तो अगले जन्म में बना देगो टोटो। जोरते बोलो, नहीं तो बना देगो गूंगो। अच्छा, वृंदावन का आनंद बताएं। कोई भी आश्रम हो, छोटा या बड़ा, उसमें कोई भी रहते हो, आप देखो कहीं संकीर्तन चलता होगा, कहीं प्रवचन चलता होगा, कहीं कोई ध्यान और मौन साध रहा होगा, और कहीं ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रहा होगा। अनेक अनेक भांति के भावों से भरे हुए साधक वृंदावन की गली गली में, वृंदावन के घर घर में नहीं, आश्रम आश्रम में नहीं, वृंदावन के कक्ष कक्ष का निराला रंग पाओगे। एक ही आश्रम के अनेक कक्ष और अनेकों कक्षों में अनेक अलग अलग सबके भाव। हमारे पड़ोस में उमा शक्ति पीठ में स्वामी जी नित्य श्रीमद देवी भागवत का प्रवचन करते हैं। थोड़ा इधर बढ़ जाओ, गोपेश्वर के पास में मलुक पीठ में हमारे श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज रामचरितमानस का पाठ करते हैं। रामायण का प्रवचन चल रहा है। कहीं भागवत जी की कथा, कहीं रामायण की कथा, कहीं श्रीमद देवी भागवत की कथा, कहीं अन्य अन्य पुराणों की कथा, कहीं राधा सुधा निधि, और जहां आप बैठे हो यहाँ महाभारत की कथा चल रही है।